हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कुछ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्टली आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज हम सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखनी है। ठीक है, पूछा था आपके पेपर में मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है या उसकी परिभाषा दीजिए, तो उसको आप कैसे लिखेंगे। देखिए, उसका उत्तर है 25 डिग्री सेल्सियस यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर जब किसी धातु को उसके किसी लवण के 1 मोलर विलयन में डाला जाता है तो विलयन में धातु तथा धातु आयनों के बीच उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, या ई के ऊपर आप छोटी सी डिग्री दिखा सकते हैं। ठीक, इससे प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा थी। ठीक है, इसको आप नोट करके कहीं रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोड विभव ई तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट, जैसा आपने ऊपर अभी डिफरेंशन में देखा था। मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग ई डिग्री दिखाते हैं। ठीक है, में संबंध लिखना है अथवा नेक्स्ट समीकरणों को प्रयुक्त प्रतीकों के साथ लिखना है। अच्छा, तो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, अभी हम नीचे इसको देखते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए जो इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, नेस्ट समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे हो सकता है पेपर में ये ना दे के आपसे पूछ ले रहे हैं नेस्ट समीकरण को प्रयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। तो नेस्ट समीकरण या इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है इन दोनों को हम लोग एक ही इक्वेशन से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो Mn प्लस और ये प्लस Ni माइनस है, यहाँ पर धातु आयन की, यहाँ Mn प्लस का मतलब है धातु आयन की मोलर सांद्रता, और यहाँ पर जो Ni देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, अभी इसका नीचे यूजर को मैं बताता हूँ। नेक्स्ट की इक्वेशन क्या है उसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट की इक्वेशन है ये, देख लीजिए ये बॉक्स में जो मैंने जितना बॉक्स बनाया ये नेक्स्ट की इक्वेशन है। ठीक है, क्या कह रही है, ये जो ई और ये Mn प्लस, ठीक है, अपॉन में m है जो, ये किसके इक्वल है, ई डैश, यानी ये इलेक्ट्रोड विभव है केवल, और ये क्या है, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ये भी Mn प्लस अपॉन m, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन किसके, इसकी वैल्यू है कुछ। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड विभव है ये किससे रिलेटेड है, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव से। क्या मतलब, ये जो जितना पद देख रहे हैं यहाँ पे ई Mn प्लस अपॉन m है, ये इलेक्ट्रोड विभव के भी ई नॉट और Mn प्लस अपॉन m माइनस 0.0591 अपॉन n, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, log 10 1 अपॉन m n प्लस, ये इतनी वैल्यू है, ये इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू है। ठीक है, इतना। और यहाँ पर जो आप ये ई एम एन प्लस और ये एम देख रहे हैं ये क्या होगा, ये जो ई एम एन प्लस एम है ये है इलेक्ट्रोड विभव, और ये ई नॉट एम एन प्लस अपॉन एम है ये मानक इलेक्ट्रोड विभव। इन दोनों को हम लोग इस तरह से कहते हैं। ठीक है, इतना आप ध्यान लीजिए। एम एन जो प्लस है, देखिए यहाँ पर इक्वेशन में भी लिखा हुआ होगा, तो एम एन प्लस का मतलब है धातु आयन की मोलर सांद्रता, और एन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक, फिर हमारा फ्रेंड तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता को परिभाषित करना है। ठीक है, विशिष्ट चालकता क्या होती है और मोलर चालकता क्या होती है। तो देखिए, विशिष्ट चालकता क्या होती है, जब आपसे ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन कि विशिष्ट चालकता बताइए, तो सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए विशिष्ट चालकता क्या होती है। देखिए, विशिष्ट चालकता होती है विलयन की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता या चालकता कहते हैं। जो विलयन होगा हमारा, कोई भी विलयन सॉल्यूशन होगा, उसकी प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम लोग विशिष्ट चालकता के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग कप्पा से दिखाते हैं, इंग्लिश के कैपिटल लेटर के से हम लोग दिखाते हैं, इसको हम लोग कप्पा कहते हैं। ठीक है, कप्पा से दर्शाते हैं। देखिए के इक्वल टू 1 अपॉन, ये आप वो पी देख रहे होंगे। ठीक है, ये पी नहीं है, हालांकि ये पी बना हुआ सीधा, लेकिन इसको हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, रो। तो के इक्वल टू 1 अपॉन रो, या यहाँ पर देखिए के इक्वल टू 1 अपॉन तो है, रो की जगह हमने क्या लिखा, रो का ये फॉर्मूला होता है आर ए अपॉन एल। ठीक है, तो आर ए अपॉन एल, ये रो की जगह हमने लिखा है आर ए अपॉन एल, तो ये लिख सकते हैं। या तो फिर देखिए इसको, ये एल जो है ये 30 सबसे ऊपर जाएगा। ठीक है, जो डिवाइड के रूल से जो सबसे ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कप्पा इक्वल टू एल, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एल अपॉन आर ए नीचे रह जाएगा। तो ये नया फॉर्मूला मेरा बन के कप्पा का ये आएगा। अच्छा, जो प्रयुक्त संकेत हैं उसके अर्थ बता दीजिए क्या होता है। जैसे रो को, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है, ये क्या है, आर जो है ये प्रतिरोध है, और ये जो ए है ये क्षेत्रफल है, और एल जो है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है। मात्रक इसका बनेगा मोह अपॉन सेंटीमीटर। मोह यानी कि होता है हमारा ओम का रिवर्स होता है, ओम का इन्वर्स होता है। देखिए ओम का इन्वर्स इस तरह से होता है, 1 अपॉन ओम हो जाएगा, इसको हम लोग मोह लिख सकते हैं। ये ओम इन्वर्स, ओम माइनस 1, ये हो गया हमारा मोह। ठीक है, इसको हम लोग मोह बोलते हैं या ओम इन्वर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक है मोह अपॉन सेंटीमीटर या साइमन सेंटीमीटर, साइमन भी बोला जा सकता है इसको। ठीक है, अब फ्रेंड विशिष्ट चालकता देख लिया, अब हम लोग देखते हैं मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या होती है, देखिए मोलर चालकता में 1 मोल विद्युत अपघट्य को किसी विलयन में घोलने पर विलयन में उत्पन्न आयनों के कारण जो चालकता उत्पन्न होती है उसे हम लोग मोलर चालकता कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं, जो आप देख रहे हैं डेल एम से दर्शाते हैं। ये जो आप ये देख रहे हैं एरो, ये डेल एम बोलते हैं इसको। ठीक है, डेल एम से दिखाते हैं। तो डेल एम को हम लोग सूत्र क्या है, डेल एम इक्वल टू के मल्टीप्लाई
1000 अपॉन एम। के यहाँ पर आप जानते हैं के क्या है, यहाँ पर विशेष चालकता है, जो कि अभी ऊपर हमने बताया था के वो कप्पा से दिखाते हैं, तो कप्पा को हम लोग विशेष चालकता भी बोलते हैं, ठीक है। और एम क्या है, विलियन की मोलर सांद्रता है। का जो मात्रक बनेगा वो क्या बनेगा, मो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मोल या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मोल, या ठीक है मोल, या प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मोल, ठीक है। इसको ऐसे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मोल, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी मोलर चालकता और ये थी विशेष चालकता, दोनों ही मैंने बता दिया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। इसको फ्रेंड ध्यान से देखिएगा, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या, इसके लक्षण लिखिए, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या, देखिए धात्विक व अधात्विक तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के एक व्यवस्थित क्रम में रखने से जो श्रेणी बनती है उसे हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। लक्षण क्या है इसके, क्योंकि बोला था ना इसके लक्षण लिखिए, तो लक्षण भी बताने होंगे आपको। लक्षण देखिए क्या है, पहला श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के अपचायक गुण कम हो जाते हैं, पहला लक्षण है, ठीक है। नीचे जब आप जाएंगे तो उनके जो अपचायक गुण होंगे वो कम हो जाएंगे। सेकंड है, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर से जब नीचे जा रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण भी कम होता जाएगा। थर्ड वाला पॉइंट है, जिस धातु का मानक अपचयन विभव कम हो जाता है या कम होता है उसका हमेशा एनोड बनाया जाता है। याद रखिए, जिस धातु का मानक अपचयन हमेशा कम मिलेगा आपको, उसका हम लोग क्या बना सकते हैं, एनोड बनाया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम क्या होता है ये देखिए, आपसे पेपर में बहुत बार पूछा गया है, जहाँ तक मैक्सिमम ये 2 नंबर में पूछा जाता है या 3 नंबर में, या कभी कभी 5 नंबर तक हाईएस्ट पूछा जा सकता है कभी कभी, ठीक है। 2 से 5 नंबर के बीच में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कोलराउस का नियम क्या है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। क्या है इसका नियम, देखिए उत्तर, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्ट के धनायनों तथा ऋण आयनों की आयनिक मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। इसको आप कहीं लिख के रख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार आपको कहीं पर भी मिलेगा नहीं ढूंढने से, ठीक है। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्ट के धनायनों तथा ऋणायनों की, जो इनका जो धनायन होगा और ऋणायन का, उन दोनों के आयनिक मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। कोलराउस का नियम यही होता है हमारा, ठीक है। ठीक है, डेल एम इक्वल टू क्या, NaCl का लिया गया, किसके इक्वल टू डेल्टा Na प्लस प्लस डेल्टा Cl माइनस। देखिए Na प्लस का अलग लिया गया और ये Cl माइनस का अलग लिया गया, लेकिन दोनों का किया क्या गया है, दोनों का योग किया गया है, ठीक है, योग किया गया है, धनायन और ऋणायन। ये देखिए ये धनायन है और ये ऋणायन है, लेकिन दोनों का योग किया गया है, वही हमारी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मोलर चालकता भी आपने ऊपर पढ़ा हुआ है, ठीक। फिर है 6th क्वेश्चन, नेक्स्ट सेल स्थिरांक क्या है, सेल स्थिरांक तथा चालकता में संबंध लिखना है, ठीक है। तो सेल स्थिरांक क्या होता है, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे एक्स से दर्शाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इसे एक्स से दर्शाते हैं। देख लिए फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा है, एक्स इक्वल टू एल अपॉन ए, ठीक है। जो दूरी है और उनके जो क्षेत्रफल, दोनों के अनुपात को हम लोग सेल स्थिरांक कहते हैं। एल इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी इक्वल टू इलेक्ट्रोडों के तल का क्षेत्रफल। यहीं से इसका मात्रक देख लिए, मात्रक क्या बनेगा, सेंटीमीटर इनवर्स या अपॉन सेंटीमीटर, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला है मेन, चालकता इक्वल टू चालकत्व गुणे सेल स्थिरांक, यानी कि चालकता जो है हमारी क्या है, किसके इक्वल है, चालकत्व गुणे सेल स्थिरांक। इसको इस तरह से फॉर्मूले में अगर लिखा जाए तो इस तरह लिखेंगे, चालकता यानी के, विशेष चालकता वही आपको बताई थी हमने, के इक्वल टू चालकत्व यानी सी डॉट एक्स यानी सेल स्थिरांक, तो के इक्वल टू सी डॉट एक्स या के इक्वल टू 1/r डॉट एक्स। 1/r क्यों लिख रहे हैं, ये जो चालकत्व होता है हमारा ये 1/r, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा है सी इक्वल टू 1/r। ये भी लिख सकते हैं फॉर्मूले में और ये भी लिख सकते हैं फॉर्मूले में, या मतलब लगा, यानी कि आप ये भी लिखेंगे तब भी सही है, ये भी लिखेंगे तब भी सही है, और ये भी लिखेंगे तब भी सही है, ठीक है। तो ये सेल स्थिरांक का संबंध होता है। तो फ्रेंड्स ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि आपके पेपर में लगभग 2 से 5 नंबर में, सारे क्वेश्चन जितने भी आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन 2 से में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।